फिर से मुसलमान हो गया? नहीं, एडम को छोड़ो साई, आप मेरी बात 2 मिनट के लिए सुनेंगे? सुनूंगा भाई, बोलो। देखिए, आपको तो पता ही है कि मतलब एडम मतलब स्ट्रीम्स बनाता है, और मतलब अगर एडम का खुद का रिलीजन इतना बुरा है, देन वो किसने हमारे कहा बुरा लिए। है? अच्छा, तो फिर बताइए कि मतलब अगर आपका बच्चा आपकी बात ना सुने तो उसको पत्थर मार मार के मार देना सही है? आपने, भाई आपको बताया ना कि आप जो है इसके जो एक्सपर्ट होते हैं, यानी वो किसका नाम लिया था एडम साहब ने, मैथ्यू का, मैथ्यू साहब का, आप उनसे जाके बात कर लो, सीख लो ना वहां पे जाके कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों है। सुनिए, आप इस्लाम पे बात क्यों नहीं करते? आप रिवर्स में क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हैं? अगर आप एक वॉर फील्ड में एक तरीके से आए हैं, देन आपको तो फिर डिफेंड करना भी आना चाहिए ना। आप ऐसे धड़ाधड़ दूसरे के रिलीजन को, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करते रहेंगे, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई आपसे आपके रिलीजन पे क्वेश्चन ना करे, तो फिर ये आपके एक्सपेक्टेशंस ही गलत हुए फिर। भाई अभी आप किसके चैनल पे आए हैं? तो एडम मुझे लेता नहीं है। एडम आपको नहीं लेता है? लास्ट टाइम मैं गया था तो फिर वो एडम फ्रांस स्ट्रेट है भाई, एडम स्ट्रेट है, एडम नहीं लेगा आपको। नहीं, वो उसने लिया था लास्ट टाइम, बट फिर वो अल्लाह है, उसको मजा शैतान है, नहीं आया होगा, घुमा फिरा के। अरे उसको मजा नहीं प्लीज, आया होगा, इस वजह से छोड़ दिया। मैं सीरियस बात कर ये रहा जो हूँ। तू कमरे में करने वाली बातें हैं सबके सामने कर रहा है, मैं चला जाऊं? अच्छा सुन ना भाई, तू मेरे चैनल पे आया है ना? हाँ, सर सर ओके, व्हाट्सएप देखना एक बार। तो तू इस्लाम पे बात करना भाई। इस देखो, अब एक सच बोलूं तो मतलब मैंने बहुत ट्राई किया इधर उधर से। मैंने आपका काफी दिनों से मैं चैनल देख रहा हूँ, मैं हम्म, बहुत खोजा, बट मेरे को कोई आंसर मिलता ही नहीं है। किस पे? वही जो आप इस्लाम पे बातें करते हो। अच्छा, मतलब आंसर नहीं मिल रहा है ना आपको? मैंने स्ट्रीम में भी देखी बहुत सारे मौलानाओं की, ये ईमान हम्म, यूनियन की भी, बट कोई हम्म, ढंग का रेफरेंस जो आपको रिफ्यूट कर दे वो मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता है, तो इसी वजह से तो आपको कलमा पढ़ा है ना मैंने। मगर सुनिए तो, सुन रहा हूं ना, बोलिए आप ना। खुद फिर वही एक अजीब सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, और फिर दूसरों को बोल रहे हैं कि इस रिलीजन में गंदगी है। अरे तो देन तुम मेरे जैसा, ये देख ये देख ये देख, सुन प्यारे प्यारे, सुन एक बात सुन। चल, तुझे एडम से प्रॉब्लम है ना, तुझे क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम है ना, चल मैं थोड़ी देर के लिए तेरी बात एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तू मेरे जैसा बन जा। नहीं, मैं एक्चुअली मैं आपका चैनल 5-6 महीनों से सुन रहा हूँ आज। मुझे 5-6 महीने बहुत हो सारी गए, और चीजें तुझे समझ में आई होगी ना इस्लाम की। मैं बताना तो नहीं चाहता था, बट हम्म, कुछ 5-6 महीने पहले आपकी स्ट्रीम में एक लड़का आया था जिसने नुन्नू जिहाद किया था, वो फोटो लगा के। आप ही थे क्या वो? वो जी, मैं क्यों किया सॉरी था? हूँ उस चीज के लिए। मैंने उसी दिन सुबह में आपका चैनल देखा था, इमीडिएट रिएक्शन ही उस सबका वही होता है। आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि कोई अगर किसी रिलीजन को मन से दिल से फॉलो कर रहा है, और फिर आप उसके रिलीजन को ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो वो आपके आगे वो फिर पूजा थोड़ी ना करेगा। अच्छा, चलो मैं, लेकिन यार नुन्नू जिहाद कौन करता है यार? गाली दे देता है नहीं, इंसान, धमकी दे फिर देता मैंने है, आपने नुन्नू जिहाद का तरीका क्यों अपनाया? नहीं, मैं गाली नहीं देता एक्चुअली। अच्छा, नुन्नू जिहाद करते हो लेकिन गाली नहीं देते हो? नहीं, मुझे बुरा भी लगा उस चीज के लिए, मैं सॉरी भी हूँ, बट क्रिश्चियनिटी भी गलत है। फिर वही तुम एक ही बात बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर तुमको क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम है, तुमको जवाब नहीं मिल रहा है, आपको एक रास्ता भी बताया कि भाई ठीक है, आपको अगर उसका वो समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो ही इज द करेक्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड।
चलो आप वहां पे जाके भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, दैट इज फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हर किसी को हर आइडियोलॉजी सही लगे ये जरूरी नहीं है। आपको मैं कह रहा हूं कि आप मेरे जैसे बन जाओ, बट यू शुड कम आउट ऑफ इस्लाम, बी लाइक मी। फिर एडम किसी को दिमागी अपंग वगैरह कैसे बोल सकता है? यार व्हाई यू आर सो ऑब्सेस्ड विद एडम? क्योंकि वो गालियां देता है। उसको देने दो ना, तुमको तो नहीं दे रहा है ना वो। मुझे एक बार को देता तो फिर वो हो भी जाता, हम माफ भी कर देता। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि आप 5-6 महीने से मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको उसमें जो बातें बताई जा रही है ना, ऑब्वियसली वो 5-6 महीने की वीडियो में अगर 30% अगर मेरी उसमें बात होगी तो 70% एडम का नॉलेज है उसमें। अगर 30% मैं शेयर कर रहा हूं उसमें कोई रेफरेंसेस, तो 70% एडम यहाँ पे रेफरेंसेस शेयर कर रहा है। तो 5 महीने में आपने जितना भी देखा है, यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम both of us, me and Adam both, about Islam, and you are acknowledging कि भाई वो जो सवालात है आपने बेईमान यूनियन और बाकी मुल्ला मुफ्तियों की वीडियोस आपने देखी, बट आपको कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिल रहा। तो एटलीस्ट इस बात को तो एक्नॉलेज करके यू कम आउट ऑफ इस्लाम मैन। मैंने अपने गांव के वो मौलवी साहब से भी पूछा था, वो भी पता नहीं क्यों गोल गोल घुमा के, समझ नहीं आता वो बोलते क्या है। एक तो पता नहीं कौन कौन सी अजीब अजीब सी बातें करके, मगर फिर भी नहीं, मतलब ये ऐसा कैसे मान ले कोई कि मतलब कोई इतने दिनों से वो रिलीजन फॉलो कर रहा है और फिर वो आप अचानक से आते हैं बोलते गलत है तो कोई मान ले। तो सर अभी 5 महीना हो गया है ना, अभी जो अचानक से तो आप नहीं निकल रहे, 5 महीना आप हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद आप निकलेंगे ना। ये एक दिन का तो नहीं है, चलो फर्स्ट डे आए थे आपको निकलने बोल रहे हैं, आप 5-6 महीने से देख रहे हैं। तो डेली नहीं देख रहा हूँ ना, मतलब अभी बीच में 2-3 महीने नहीं भी आए थे, अभी आपके स्ट्रीम्स पता नहीं क्यों अचानक आने लगे। ठीक है, जितना भी देखा है ना भाई। नहीं तो अगर ये सब मतलब सच निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे? देखो ये अगर मगर में ऐसी बातें नहीं की जाती है जिसका कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत नहीं, जन्नत का जो है जहन्नम का कोई सबूत ही नहीं है। तो अगर मगर में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती है। अगर मगर में क्रिश्चियनिटी सही हो सकता है, अगर मगर में सनातन सही हो सकता है, अगर मगर में बुद्धिज्म सही हो सकता है, अगर मगर में तो कुछ भी सही हो सकता है। आप एविडेंस देखो, जो आपके सामने है उसकी बुनियाद पे आप फैसला करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। जो चीज आपके सामने ही नहीं है उसको बेस बना के आप जो आपके सामने है उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलो टीचिंग भी सही है और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, तो भी आप अंधे की चीज को चलो मान ले रहा हूं। मैं नहीं मानूंगा, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आई विल नॉट एग्री, बट ठीक है अगर कोई एक्सेप्ट कर ले रहा है कि भाई उसकी टीचिंग भी सही है, कोई साइंटिफिक एरर नहीं है और कुछ मिरेकल विरेकल जैसी चीज है, चलो मैं मान लेता हूं, तो भी समझ में आता है कि यार चलो है जन्नत जहन्नम। लेकिन यहाँ पे टीचिंग में मसला, कॉन्सेप्ट में इतना झोल, और आपको एकदम ये मजहब जो है वो कट्टर बना दे रहा है। अगर एक्चुअल टीचिंग पे आप चलो तो मैं क्यों इसकी जन्नत जहन्नम पे यकीन करूं? आप गॉड पे बिलीव करते हैं कि कोई सुप्रीम पावर है जिसने सब कुछ? सर मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि गॉड है या नहीं है, मेरी जिंदगी में एक रत्ती बराबर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आप बनाए क्यों गए थे, मतलब आप पैदा क्यों हुए थे, मतलब आपको पैदा किसने किया? भाई आप मुझे जानना क्यों है मुझे किसने पैदा किया? मुझे पता है मेरा एग्जिस्टेंस मेरे माँ बाप की वजह से है। वाई आई शुड नो कि भाई वो एंड में कौन सी चेन थी जिसकी वजह से मैं आया हूं? वाई शुड नो दैट? तो फिर मरने के बाद आपका क्या हुआ? वाई शुड नो मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद कोई मर के
कोई मरा हुआ जो है वो आके हमको कभी नहीं बताया कि मरने के बाद ये हुआ है। वाई शुड केयर कि भाई मरने के बाद क्या होगा? वॉट आई केयर इज कि मैं मेरी इस जिंदगी में क्या कर रहा हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मेरी तरफ से दूसरों को तकलीफ ना दूं। मैं आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, आई एंजॉय माई लाइफ, बट आई ऑल्सो मेक श्योर कि मेरी तरफ से लोगों को तकलीफ ना हो एंड एंजॉय माई लाइफ। आई डोंट थिंक कि अगर कोई खुदा होगा भी, अगर मैंने किसी को तकलीफ नहीं दिया है तो दे विल पनिश मी फॉर दैट। सो व्हाई शुड केयर कि मेरे साथ क्या होगा? मैं लोगों को तकलीफ नहीं दे रहा हूं तो मुझे कोई डर नहीं है। मरने के बाद कोई अगर असल खुदा होगा भी तो मुझे इस बात पे तो मुझे तो वो नहीं करेगा कि मैंने उसको क्यों खुश नहीं किया, उसकी बड़ाई क्यों नहीं की। उसको क्या फर्क पड़ता है मेरी बड़ाई करने या नहीं करने से? ऐसे लोगों को सैडिस्टिक और नार्सिसिस्ट कहते हैं, जो अपनी बड़ाई करवाना चाहता है कि मेरी बड़ाई करो, मुझे बड़ा मानो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, मुझे मुझे मुझे। ये एडम भी इसको एक्सेप्ट करता है? अरे एडम को छोड़ना यार, तेरे को बोला ना एडम का नहीं जम रहा है तुझे, एडम को साइड में रख। मैंने जो बोला है उसमें क्या गलत है वो बता। नहीं, अगर इस बात को लें तो फिर बाइबल का खुदा भी नार्सिसिस्ट हुआ। उसको भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई दूसरा किसी और खुदा को मानता है तो फिर वो भाई वो एडम का प्रॉब्लम है, वो तेरा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब तू मुझसे बात कर रहा है, अभी मैंने जितनी बात बताई है इसमें क्या गलत है ये बता। कुछ समझ नहीं आता। टेक योर टाइम, क्योंकि आपने वैसे भी कहा है कि आपको बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं मिले हैं, और मैंने जो एक अभी पर्सपेक्टिव रखा है उस पर सोचो और देखो कि मेरा वाला जो तरीका है वो सही है, अच्छा है या नहीं है। इट्स अप टू यू। ओके ठीक है भाई? ओके, चल, थैंक यू सो मच। चलो, कम से कम इतना तो हुआ, और ये आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है। मुझे नहीं पता एडम साहब अभी है या नहीं है, लेकिन आप देखिए कि एक इंसान आता है और वो नुन्नू जिहाद कर देता है इस वजह से, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि भाई हम इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं। और ये इसने सही कहा है कि 4-5 महीना पहले जो है नुन्नू जिहाद हुआ था, और इसने कन्फेस किया कि इसने ही किया था वो। तो प्रोसेस देखिए आप ही, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब वो स्टार्टिंग में सुनता है मुसलमान तो गालियां देता है। अब ये थोड़ा मिठास, इसके अंदर मीठापन है, तो इसने वो नुन्नू जिहाद कर दिया। ठीक है, इसने अपने हिसाब से जो है वो जिहाद किया, इसने नुन्नू जिहाद कर दिया। तो बट बात ये बिल्कुल सही है, ये जो प्रोसेस है ये इसी तरीके से मोस्टली होता है। मोमिन जब पहली बार आता है ना चैनल पे, तो उसको चिढ़ मची होती है, उसको गुस्सा आता है, उसको गालियां निकलती है, वो सोचता है यार ये बस मिल जाए, ये बस मिल जाए, इसको मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे वो सुनता है, उसके अंदर चेंजेस आता है। थोड़ी सी अगर उसके अंदर समझ है, चेंजेस आता है। सेम चीज इसके साथ हुई है। इसकी बात जो है इसने 100% एकदम सही कही है कि मैं गुस्से में मैंने नुन्नू जिहाद किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं 4-5 महीने से सुन रहा हूं स्ट्रीम, आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, मैंने बेईमान यूनियन देखा, मैं बाकी देख रहा, लेकिन कन्विंसिंग आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। यार नुन्नू जिहाद आप लोग लगता है सब नए लोग हो जिनको नुन्नू जिहाद नहीं मालूम है। पहले बहुत होता था, अभी तो हमने ऐसा सिस्टम लगा के रखा है कि कभी जिंदगी में ये नुन्नू जिहाद नहीं कर पाएंगे। नुन्नू जिहाद में ये लोग क्या करते थे, आप देखिएगा कि अभी हम लोग सिर्फ 2 लोग ही स्क्रीन पे, आपको जो ये है तुम्हारा व्हाट यू से जो व्यू है वो देखिए सिर्फ 2 लोग का ही रहता है। कभी मैं और एडम ही आपको दिखेंगे, 2 लोग ही अगर नजर 3 आ का है रहे तो मैं, हाँ, और 3 का अगर रखते हैं तो मैं, एडम और अमित, या फिर प्रीटी ह्यूमन। ये क्यों किया हमने? वो इस वजह से किया क्योंकि जब हम नॉर्मल रहते थे, जब सबको इस तरीके से, जैसा अभी देखो मैं बताता हूं, अभी जैसा
ये हो गया। ये इस तरीके से रखते थे हम। तो मोमिन लोग क्या करते थे, मोमिन लोग वहां पे अपनी नुन्नू दिखा देते थे, सामान मुबारक वीडियो ऑन करके, या तो अपना जो डीपी है, स्क्रीन फोटो जो है, उस पे वो नुन्नू का फोटो रख देते थे या गुफा का फोटो रखते थे, या तो पॉन चला देते थे। दिस इज नुन्नू जिहाद एंड गुफा जिहाद। अब होता क्या है कि ये पॉन अगर आपकी स्ट्रीम में चली तो आपका सीधा चैनल ही उड़ जाएगा। नो शो नो गो, कुछ नहीं, सीधा चैनल खत्म। तो ये बीच में ये लोग जिहाद कर रहे थे, क्योंकि ये जवाब तो नहीं दे पाते थे, तो इनको चैनल उड़ाना होता था। तो इनके लिए आसान तरीका ये था कि भाई गुफा जिहाद कर दो, नुन्नू जिहाद कर दो, चैनल उड़ जाएगा। तो उसमें अब हमको क्या करना पड़ता था, पूरी स्ट्रीम जो है, अगर 6 घंटे की ऊपर की स्ट्रीम है तो YouTube आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता है। आपको पूरा स्ट्रीम जो है वो प्राइवेट कर दो, फिर नया अपलोड करो, वरना फिर उसको स्ट्रीम अगर 6 घंटे के पहले की है तो उसको प्राइवेट करो, उस पे से वो एडिट करके निकालो, वो पूरा 1 दिन लेगा। ये हो रहा था। अपने व्यूअर्स देखो कितने बदमाश है। कमेंट देखना। तो ये, तो इस वजह से हम जो है फिर इस तरीके का मामला, हमको फिर ये आइडिया निकालना पड़ा कि भाई इनको स्क्रीन पे हम रखेंगे। दैट इज द रीजन यू डोंट सी देयर नेम ऑन द स्क्रीन। और इस वजह से नाउ दे कैन नॉट डू नुन्नू जिहाद। तो 6 महीने से तकरीबन इसका ये जो नुन्नू जिहाद किया था इसने, ये दैट वाज द लास्ट नुन्नू जिहाद। उसके बाद हमारे चैनल पे नुन्नू जिहाद नहीं हुआ है। इसने किया था मोमिन, ये तभी मोमिन था, और अभी एकदम समझो कि आर पार में ही है, निकल जाएगा वो। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि ये नुन्नू जिहाद क्या है। ओके साहिल साहब, इसका नुन्नू जिहाद, सॉरी मैं अभी आखिरी बात आपकी सुनी है। तो इसका नुन्नू जिहाद जो था ना, वो इस तरह का था कि मैं इससे बात कर रहा था, बात हाँ। करते करते, चूंकि बड़ा आपको पता ना सेक्सी अंदाज में बात करता है, बात करते हाँ। करते मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इसने पीछे से नुन्नू जिहाद कर दिया। मुझे लोगों ने चैट में बताया कि नुन्नू जिहाद इसने कर दिया 10 सेकंड का। इस तरीके से सलामी ने किया था। वहां पे मैंने इसको ब्लॉक मारा था अपने चैनल पे कि तुम मुझसे नहीं बात नहीं, कर रहे हो, इधर तुम मेरे स्क्रीन से चैनल पे बात कर किया रहे हो। था भाई। इसने मेरे चैनल पे भी किया था। देखिए, आपके चैनल पे अगर आपके हाँ स्ट्रीम यार्ड में ब्लॉक होता तो मेरे स्ट्रीम यार्ड में ब्लॉक नहीं ना होता। वहां से हाँ। मेरे चैनल पे भी आया था। वहां पे इसने इस तरीके से किया था कि मेरे से बड़े आराम से बात कर रहा है, बहुत आराम से बात कर रहा है, तमीज से बात कर रहा है, बीच में नुन्नू दिखा के बात करना शुरू हो गया। मुझे पता भी लगा था बीच में नुन्नू दिखाई है, वो तो लोगों ने बताया कि इसने बीच में नुन्नू दिखा दी है। ये मेरे चैनल पे आखिरी वीडियो वो वाली थी। इतना हरामी है बहन कल जो है ना, ये इसने इस तरीके से किया था। सॉरी बोला, लेकिन उसने अभी बोला, उसने किया था गुस्से में, लेकिन अभी ही हैज अग्रीड कि भाई आप लोगों ने जितनी बात बताई है, जो 4-5 महीने में सुना हूं, मेरे पास मतलब मैंने बेईमान यूनियन और बाकी मुल्ला मुफ्तियों के चैनल देखे, मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मैंने कहा ठीक है, टेक योर टाइम एंड डिसाइड। सर ये चले, आप कह रहे हैं कि शरीफ हो गया तो चले हम मान लेते हैं आपकी बात सर। नहीं, वैसे भी अगर शरीफ नहीं भी हुआ तो उसको कौन सा हम मौका देंगे, क्योंकि अब हम किसी को मौका नहीं देते नुन्नू जिहाद का, ये बात तो है ना। तो पॉसिबिलिटी है भी नहीं, अगर धोखाधड़ी भी करेगा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो नुन्नू जिहाद करे। ओके यार, जंग की आवाज तू सेट है भाई, तू तू पीना यार, क्यों बार बार जुड़ रहा है यार आवाज भाई। पीते पीते देख यार, यूट्यूब से देख। ओके, धवल बुद्धिकोट कह रहे हैं सच ए क्यूट नेम नुन्नू जिहाद। नाम क्यूट है, काम वो बड़ा डेंजर है। लेकिन प्रयाग शर्मा कह रहे साहिल, यू आर सो ब्रेव टू एक्सपोज दिस डिस्गस्टिंग पेडोफिलिक कल्ट, हाउ दे ट्राई टू जस्टिफाई दिस एक्ट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। कि सर देखो ना, अभी यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग आके बात को मानते भी नहीं है, मतलब मानते हैं पूरा, बट फाइनल स्टेज में नहीं मानते कि भाई नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। दैट इटसेल्फ बताता है कि कितना
ज्यादा दिमागी अपंगता जो है इनके दिमागों में भरी हुई है। आई मीन कितने लेवल का ब्रेन वॉशिंग किया हुआ है यार। अभी तो फिर नाम चेंज करके आ गया यार, आ गया गया। पीके कह रहे हैं वोल्वो इज ओवररेटेड। यार मत छेड़ो पीके भाई, मत छेड़ो डिस्कशन वोल्वो के ऊपर। Lexus RX 450H। टॉम भाई कह रहे साहिल ब्रो मुझे तो समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, बस इंडियन मुस्लिम ही मुस्लिम है। सऊदी में पैलेस्टीन के लिए मॉस्क में प्रेयर भी अलाउ नहीं करता MBS। झंडा इंडा कुछ अलाउ नहीं करता हो वहां पे। आप अगर मक्का में भी अगर आप पैलेस्टीन का अगर झंडा लेके चले जाओ तो वो अरेस्ट कर लेते, वो लोग फाइन वाइन मारते होंगे, बाद में अरेस्ट कर लेते। लेकिन तो इधर मक्के में इंडियन फैन दिखाओ तो कोई फ्लैग दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलिस्तीन का दिखाएंगे उधर पकड़ लेगी पुलिस उनको। हाँ हाँ यार, ये भी बात गौर करने वाली है। इट्स नॉट दैट ऑल दी फ्लैग्स आर बैंड। आप हिंदुस्तानी फ्लैग दिखा तो कई सारे लोग जाते उधर यार, क्योंकि आप लोग उसको समझते हैं कि फिलिस्तीन का फ्लैग है, वो हमास का फ्लैग है। हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, द फ्लैग इज देयर्स। अब बात यह है कि मुसल्टो ने उसको फिलिस्तीन का फ्लैग बना के शो करना शुरू कर दिया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट दिस वाज द हमास's ऑर्गेनाइजेशंस फ्लैग। जिस वक्त हमास ने कब्जा किया था उस जगह के ऊपर, यानी कि वहां की ऑफिशियल गवर्नमेंट बनी थी हमास, तो हमास ने उस झंडे को इरेक्ट किया था। दिस इज अ हमासी फ्लैग एंड सऊदियों को पता है कि हमासी फ्लैग है। वेस्ट वाले साले हराम के पिल्लों को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि वो आंखें बंद करके बैठे हुए। दैट इज द प्रॉब्लम। द फ्लैग इज नॉट फलस्तीनी फ्लैग, इट्स अ हमास फ्लैग। और सऊदियों को पता है। दैट्स रियली अ गुड इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे सब कर रहे हैं, सस्ते अरब लेके घूम रहे हैं उनके झंडे अंडे, ये तो चल रहा है उधर। एनीवेज, एएस भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। नाखून से खतना कह रहे साहिल डार्लिंग इंतजार की घड़ियां खत्म होने लगी है, अगले संडे करवा चौथ है। अरे लो भाई, नाखून से खतना भाई जो है वो उपवास रखेंगे हमारे नाखून से खतना भाई। टीएमपी कह रहे एक्स मुस्लिम हियर, आई एम एन एक्स मुस्लिम सिंस इयर्स, सो मच सो दैट आई हैव फॉरगॉटन बेसिक्स, आई एम बाउंड टू फेल द टेस्ट, कैन आई कम ऑन नॉन मुस्लिम स्ट्रीम? यस यू कैन कम ऑन नॉन मुस्लिम स्ट्रीम मेरे प्यारे भाई। हेवेंस गेट कह रहे ही इज डूइंग पास्कल्स वेगर फैलेसी। अब ये कौन सी फैलेसी है? आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। ये फैलेसी बहुत ढेर सारी बन गई, वो याद भी नहीं है कौन सी फैलेसी है। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आता एडम साहब कि ये नॉन मोमिन लोग फैलेसी अगर करे तो समझ में भी आता है, व्हाई ऑन द अर्थ मुस्लिम्स ये सब फैलेसी और ये सारी चीजें ये करते हैं यार। आई मीन व्हाई दे ब्रिंग इट इन द डिस्कशन, व्हाट दे हैव टू डू विद फैलेसी और ये सारी चीजें जो कि एथियस्ट, मोस्टली एथियस्ट या जो फिलोसोफर्स है उन्होंने ये सब टर्म लेके आए हैं, ये लोग क्यों यूज करते हैं? सर उनके पास आंसर कोई नहीं होता तो फिर वो यूज करते हैं बेचारे गरीब के बाल। असल में फिलॉसफी तो वैसे भी इस्लाम में आप यूज नहीं कर सकते हैं, फलसफा तो इल्हाद की तरफ लेके जाता है। लेकिन बात वही है सर, अब वो जब कुछ नहीं बचेगा आपके पास तो क्या करेंगे? वैसे तो मोहम्मद ने भी साहिल साहब अगर आप देखें सारा तो उसका भाड़े का माल है, उसका अपना माल कौन सा है? ये भी बात है। कुरान सारा भाड़े का माल है, कुछ तोरा से ले लिया, कुछ वो तालमूद से ले लिया, कुछ सरहिंड्रन से ले लिया, इन सबको मिक्स मसाला लगा के ऊंच नीच करके विंगा चिपा करके तो प्रेजेंट कर दिया। अब तो सर वो सारा तो सर आपके सामने ही है साहिल साहब, हम क्या बताएं अब आपको। सर आपका दोस्त अभी कल भी बहुत तड़प रहा था एडम साहब, मैंने फाइनली कल उसको ब्लॉक कर दिया। आपका हगरा दोस्त बहुत कल भी तड़प रहा था, कॉल किए जा रहा था, मैंने सीधा ब्लॉक ही कर दिया। मैं आपको एक बात कहूं साहिल साहब, देखें मैंने आपके साथ कोई, मेरा मतलब ज्यादती की है, बदतमीजी की है, कोई गाली निकाली है सर आपको? नहीं बता दें, उसको दोस्त बना रहा हूँ। कोई गलती हो गई है मुझसे तो सर बता दें, मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे, कोई मसला नहीं है मुझे आपसे माफी मांगते हुए, मैं आपसे माफी मांग लूंगा सर। लेकिन ये सर ये ज्यादती है सर, ये मतलब ऐसा तो ना करें सर। Yes, I am sorry for that. I can understand that. I can understand that. कुत्ते को दोस्त बना ले मेरा यार, मुझे तब भी चलेगा यार। सुअर को दोस्त बना ले यार, ये तो जाती है साहिल भाई। ठीक है, आपने मेरे 750 रुपए नहीं देने शर्त में जो आप हारे में ना दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब
यार ये तो गालियां तो ना दे साहिल साहब स्ट्रीम में यार, अब ऐसे तो ना करें यार। वेरी बैड साहिल साहब, वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ इसको भाई, दोस्त बोल आ सकते गया हैं आपका दोस्त। एडम हेलो? साहब, ये स्क्रीन पे इसको दोस्त बोल सकते हैं आपका? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। साहिल साहब मैं जा रहा हूँ यार, ये स्ट्रीम जो है ना बड़ी एंटी एडम हो गई है यार, मैं जा रहा हूँ यार। हेलो हाँ भाई, दोस्त आ गया आपका। यार, वो कह रहा आज नहीं आऊंगा मैं, फिर कभी आऊंगा भी। वो बोल रहे हैं भी मतलब ये टॉपिक का मुझे मालूम नहीं है, कोई उलमा आएंगे। अभी वो नहीं है, मैंने व्हाट्सएप पे वो लिंक भी शेयर किया है, मैंने मैसेज भी किया है। वो कह रहे हैं मोबाइल की बैटरी लो, मैं अभी नहीं आऊंगा, फिर कभी सही। ठीक है सर, जब आ जाएगा तब लेके आ जाना। ठीक है सर। बुरा ना गालो तो हेलो सर जब वो आ जाएगा तब आप लेके आइएगा, ठीक है एडम भरा ना गालो तो 1 मिनट के लिए। सर। नहीं सर, फिर आपको अगर मौका देंगे तो बाकी सारे लोग भी आ जाएंगे बात करने के लिए, तो ये इंसाफ के खिलाफ हो जाएगा सर। आप जब वो आएंगे तब उनको लेके आना। नॉन मूविंग स्ट्रीम में आप जुड़ जाइएगा। ओके। जेम्स बॉन्ड कह रहे हैं भाई हर एक स्ट्रीम में आप दोनों रहो, क्योंकि कुछ पुरानी वीडियोस मैंने देखी जिसमें या तो एडम नहीं होता या साहिल नहीं होता, उसमें मजा नहीं आता। सर अभी तो हर स्ट्रीम में ऑलमोस्ट हम साथ में ही रहते हैं यार, टेंशन ना ले। स्टार्टिंग में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उतना चलता है यार। अभी देखिए कि एडम साहब भी काम धंधे वाले इंसान है, उनके जॉब वॉब का भी मसला होता है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा टाइम जो है हर वक्त ही मौजूद हो, ऊपर नीचे हो सकता है टाइम। और मेरे साथ भी यही मामला रहता है। सैटरडे के टाइम कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाद में फिर रहते हैं पूरा टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम तो साथ में ही रहते हैं, 1-2 घंटा ऊपर नीचे हुआ, दैट इज फाइन। अक्षय कौशिक कह रहे हैं एडम भाई का बैंगर रैप एडम हूं सुना आज पहली बार, ही इज रियली गुड एट इट। यार ही इज रियली एडम साहब ने थोड़ी ना गाया है वो। ये क्यों मृत्युंजय भाई की तारीफ करो यार, ऐसा ना करो। और साहिल साहब इन्होंने आज सुने? हाँ, बड़े लेट सुना है इन्होंने। ये तो बड़ा लेट सुना है यार इन्होंने। नए होंगे ये तो चैनल पे, गलत बात है। हाँ, या तो नए होंगे चैनल पे। नए होंगे। नाखून से खतना भाई कह रहे उपवास कैसे रखूंगा सरजी, सरगी क्या सरजी, सहरी, सहरी होता है नहीं, क्या लिखे जो रोजे की सहरी जैसी होती है। अच्छा, सरगी नाम से कुछ है, ओके। वो ससुराल से आती है जिसका यहाँ कोई चांस ही नहीं है। सर तो खुद बना ले, सरगी खुद बना ले यार, कोई टेंशन नहीं है। रमेश भंडारी कह रहे मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन गाजा एंड लेबनान बिकॉज ऑफ दिस कल्ट। क्या करे सर। अमित कुमार कह रहे भाई कोई स्क्रीन शेयर के रिक्वेस्ट मांग की जिहाद जैसा कुछ कर सकता है, तो हर किसी को स्क्रीन शेयर करने नहीं देते हैं ना हम। यस भाई कह रहे अगर किसी का ये हाँ, ये पढ़ लीजिए सुपर चैट, बाद में ये जाकिर नाइक पे करते हैं थोड़ा रेट। ओके। अगर किसी का प्राइवेट पार्ट उड़ गई तो भी जन्नत। हाँ, अगर मुस्लिम है तो जन्नत मिलेगी यार, वहां उसको फिर से बनाया जाएगा ना भाई, वहां वो रिफॉर्मेशन होगा उसका, समझिए ना आप। तो प्राइवेट पार्ट उड़ने से, पूरा उड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। लगाओ अमित साहब, क्या है ये? हाँ, पुराना वीडियो है ये, शायद वो रिक्वेस्ट किए थे ना सीन वाला, वो है। If hypothetically you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say most probably Allah will forgive you, and you're right. If you have committed rape and murder, and if you truly repent and ask for forgiveness, as I told, there are 5 criteria required for forgiveness. Number 1 is you admit what you have done is wrong, that the sin that you have done is wrong, admit it. Number 2, see to it that you stop it immediately. Number 3, see to it that you don't do it again. Number 4 is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. If all these criteria are fulfilled, inshallah Allah will forgive you. Even if you have committed rape, which is a major sin, and if you have committed murder, it's a major sin. But if you truly repent, Allah will forgive you. As we know, Allah is Rahman Rahim. Now coming to your second question, that is this सेकंड क्वेश्चन में बात जाना यार। सो अच्छा, इसमें एडम साहब
हाँ आप बोलिए एडम साहब। नहीं बताइए सर। नहीं मैं ये कह रहा था एडम साहब कि यहाँ पे जो आके डंगर लोग, जब हम लोग सेम बात करते हैं तो यहाँ पे आके डंगर लोग कहते हैं हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद। हम कहते हैं भाई अल्लाह की नजर में कोई हुकूकुल इबाद और इस तरीके का डिफरेंशिएट जो है वो अल्लाह ने नहीं किया, रसूल ने नहीं किया। अगर अल्लाह माफ करना चाहे तो वो माफ करेगा, उसमें शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ है। आपने किसी का हक मारा, नहीं मारा, दैट डजंट ऐसा नहीं है कि उससे आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा। जब हम बोलते हैं तो यहाँ आके ये डंगर लोग हमें कहते हैं कि आप गलत कहते हो। ये देखिए साफ साफ कह रहा है जाकिर नालायक कि आप किसी का रेप भी कर दोगे तो आप अगर माफी मांग रहे हो और फिर जो 4-5 क्राइटेरिया उसने बताया है, विल बी फॉरगिवन। हुकूकल इबाद गया तो पिछवाड़ी में। जी आप अपनी बात रखें, मैंने मेरा पॉइंट रख लिया। सर बात ये है कि फिर अगर अल्लाह फॉरगिव कर रहा है तो जस्टिस कब करेगा? आगे उसका डंगर जो है उसका ये देगा वो। जी बताइए जरा क्या देता है? हाँ जलेबी वाला वो देगा जी। चलाओ ना सेकंड पार्ट। जी हाँ Not injustice to the girl who was raped and murdered? And I would say no. Because both the person who raped is undergoing a test in this world, the person who was raped also is undergoing a test. And let me explain to you that Allah has given guidelines to the women that they should dress up modestly, they should cover the complete body, except those parts can be seen that is the face. Now, if after giving all these guidance, and hypothetically, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. That doesn't mean that the boy has a right to rape. But besides the boy who committed the rape and murdered, it is the girl who also has to follow the guidelines of the Quran. If she wore obscene clothes because of which the rape took place, then she is responsible. But if she wore normal clothes and yet if the person rapes, then it is a test for the girl. For the girl, was she Yes. following the advice of And Allah subhanahu wa ta'ala by wearing appropriate clothes or not? If she was not, then she is to blame to attract the men to rape her. मतलब यार यार this is कसम से this is the first time when victim becomes the यार सीरियसली वो लड़की जो विक्टिम है वो इस वक्त बन गई यार अनबिलीवेबल यार। ये इनकी सोच है यार कसम से। बट इस्लामिकली ही इज राइट इस्लामिकली। इसी वजह से तो मैं कहता हूं कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ये इलॉजिकल नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट है, थर्ड क्लास कॉन्सेप्ट है। और ये बात बिल्कुल ये इस्लामिकली ये बहुत सही कह रहा है ये। लेकिन मुसलमानों को भी सोचना है कि वो खुदा हो सकता है जो टेस्ट लेने के लिए किसी का रेप करवा दे, यानी किसी और का टेस्ट लेने के लिए किसी और का रेप करवा देना, ये कोई खुदा कर सकता है इस तरीके से? अरे सर खुदा की तो इसमें गोली मारे ना यार। रुक जाए जरा, खुदा तक बाद में जाइएगा। एक लड़की अगर उसने हिजाब नहीं लिया हुआ तो अगर उसका रेप होता है तो उसका कसूर है यार। ये आप ये सुने ना यार, इसका मतलब है कि बाय डेफिनेशन अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब वो कह ये रहा है कि हर हिंदू क्रिश्चियन जू लड़कियों का जब रेप होता है तो इसमें मुसलमानों का कसूर नहीं होता, उन लड़कियों का खुद होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस जी बिल्कुल। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम भाई। आप इसी को समझें कि बाय डेफिनेशन इस्लाम इसका मतलब है अलाउ कर रहा है कि जू क्रिश्चियन हिंदू एथियस्ट एग्नोस्टिक इन लड़कियों का रेप शेप करो, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो भाई ये तो आप देखें ना, और वो उस पे टेस्ट नहीं है इसमें। यहाँ पे टेस्ट कहाँ है? यहाँ पे तो ये है कि भाईजान ये उसकी गलती है कि उसने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जो है वो पहना नहीं है, कपड़े नहीं पहने। सही बात है। तो यार ये तो खुद देखे ना यार कि आप वुमेनाइजर बना रहे हैं अपनी पूरी कौम को ये कह के कि भाईजान चूंकि लड़की ने ड्रेस नहीं सही पहना लिहाजा उसका अगर रेप हुआ है तो उसको अपनी सजा मिल रही है। लाइक
एक तरफ ये कहते हैं यार हमने तो, अल्लाह ने कहा आंखें नीची करो, ये वो, सर दूसरी तरफ आप देखें ना ये कर रहे हैं यार, हद है यार सीरियसली स्पीकिंग। अल्लाह वाले कॉन्सेप्ट पे चलो फिर बाद में चले जाए यार, लेकिन आप बेसिक बेसिक एसेंस देखें यार।